हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। और हम कर रहे थे सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसमें हमने सर्ट्स और इंडिसेस के लाज पढ़ लिए थे, उन पर कुछ एक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे। तो चलिए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम फिर से कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि DSSB में, SSC वगैरह में अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो वो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ 200 इज इक्वल टू 14.14, देन रूट 2 किसके बराबर होगा, ये बताना है आपको। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि स्क्वायर रूट ऑफ 200 आपको गिवन है कितना, ये है आपके पास में 14.14। आपसे पूछ रहा है कि रूट 2 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए, आप इस स्क्वायर रूट 200 को ऐसे लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 2, और ये किसके बराबर है, 14.14 के बराबर है। अब देखिए 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10। तो 10 क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे स्क्वायर रूट से, और अंदर क्या बचा, केवल रूट 2 बचा। अब इधर क्या आपके पास में 14.14। आपसे पूछ रहा है वैल्यू किसकी, रूट 2 की। तो यहाँ से आप रूट 2 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14.14। और ये जो 10 है ये इधर मल्टीप्लाई में था रूट 2 के साथ, इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब इस को 10 से डिवाइड करोगे तो जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट और इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.414। ठीक है। और ये जो है 1.414, ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर -2। तो x की पावर -2 की वैल्यू बतानी है आपने। तो देखिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट 3 प्लस रूट 2 दे रखी है, रूट 3 प्लस रूट 2 दे रखी है। x की पावर -2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो x की पावर -2 का मतलब क्या है कि 1/x²। इसका मतलब क्या है, अगर इसको आप डिवाइड में लाओगे तो ये क्या हो जाती है, पावर पॉजिटिव हो जाती है। अगर ये डिवाइड से, और अगर इसको डिनोमिनेटर से अगर न्यूमिनेटर में लाते तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर क्या करें, हम इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/x क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 में रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/x किसके बराबर हो गया, 1 में रूट 3 प्लस रूट 2। हमें क्या निकालना है, हमें बताना है इसकी स्क्वायर वैल्यू, यानी कि 1/x² बताना है। तो जब इधर स्क्वायर किया है तो इस तरफ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन जो रूट 3 प्लस रूट 2 है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है। अब इस कंप्लीट का स्क्वायर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a² यानी कि रूट 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस 2ab। तो 2 इंटू a है आपके पास में रूट 3, और इंटू में क्या है, रूट 2। तो ये आ गया आपके पास में 1/3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और प्लस में 2 रूट 6 हो गया। तो ये आ गई आपके पास में किसकी वैल्यू, ये आ गया आपके पास में 1/x², जो कि किसके बराबर था, x की पावर -2 के बराबर था, x की पावर -2 के बराबर था। ठीक है, यानी कि x की पावर -2 की ये वैल्यू आ गई। अब आप ऑप्शन से मैच करेंगे इसको अगर, तो देखेंगे कि आपके पास में 5, मतलब डिवाइड में तो है ही नहीं, सारी वैल्यू जैसे हैं। तो 1/5 प्लस 2 रूट 6 है यहाँ पर, लेकिन ये हमारा तो 1 के अपॉन में आ रहा है, इसमें तो ये डायरेक्ट है। तो अब क्या करना है, इसका क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के लिए ये हो जाएगा 5 - 2 रूट 6, और अपॉन में इसको फिर से 5 - 2 रूट 6। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जिससे भी रैशनलाइजेशन कर रहे हैं उस नंबर का जो है साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 5 + 2 रूट 6 से
जो है इसको रैशनलाइज कर रहे थे डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर के अंदर जो आपका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उनके बीच का साइन चेंज करेंगे और उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ऊपर तो हो गया 5 माइनस 2√6 और नीचे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस आइडेंटिटी को जब सोल्व करते हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो इसके अंदर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और ये आपके पास में 6 का स्क्वायर कितना हो जाए, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 इंटू 6 कितना आएगा, 24 आएगा। तो नीचे डिवाइड में आपके पास में केवल 1 बचा, तो आपके पास आया 5 माइनस 2√6। तो 5 माइनस 2√6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पर रैशनलाइज किया इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी इस तरह का नंबर हो कोई भी, ठीक है, जब भी कोई रैशनल नंबर हो जिसके अंदर रियल पार्ट में कोई इमेजिनरी पार्ट ऐड कर रखा हो या सब्ट्रैक्ट कर रखा हो, तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको ये चेक कीजिए कि इनका अगर हम स्क्वायर करें तो इनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस कितना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस आपके पास में 1 हो, स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तो उसका रेसिप्रोकल करने के लिए हमेशा क्या कर देते हैं, उनके बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो आप ये वाला पूरा सोल्व करने की बजाय डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे यहाँ से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि x की पावर a अपॉन x की पावर माइनस b और पूरे की पावर क्या है, होल पावर है a माइनस बी, इंटू में x की पावर b अपॉन में x की पावर माइनस c होल पावर b माइनस सी, x की पावर c अपॉन x की पावर माइनस a होल पावर c माइनस a, ये किसके इक्वल होगा ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी x है बेस में, डिनोमिनेटर में भी x में बेस में क्या है, x है। तो जब बेस सेम हो, ठीक है, और ये संख्याएं क्या आपस में डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ, x की पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो a माइनस ऑफ b करेंगे, a माइनस ऑफ b करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया x की पावर a प्लस बी, फिर होल पावर कितनी है, a माइनस बी है, ठीक है। आगे इनटू में क्या है, फिर से बेस सेम है तो पावर्स फिर डिवाइड में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये आपके पास में हो जाएगा x की पावर b माइनस ऑफ c करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये प्लस का c हो जाएगा और होल पावर कितनी है आपके पास में, b माइनस सी है। अगेन x की पावर c अपॉन में x की पावर माइनस a, तो ये हो जाएगा x की पावर c डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो माइनस और माइनस ऑफ a करेंगे तो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो c प्लस a और होल पावर कितनी है, c माइनस a। तो इस सारे को मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखिए पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये किसके बराबर होगा, x की पावर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर b प्लस सी, x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, इंटू में x की पावर c प्लस a इंटू सी माइनस ए। सभी में पावर की पावर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया x की पावर। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम यूज करते चलेंगे। इंटू में ये क्या है, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर हो जाएगा। फिर से x की पावर c प्लस a इंटू सी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखिए सारे के सारे जो क्वांटिटीज है हमारे पास में क्या है, मल्टीप्लाई में है, बेस सभी में क्या है, सेम है। तो जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस में ये वाली पावर इसमें जुड़ जाएगी, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस में इसकी पावर कितनी है, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से प्लस का ए स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे, फिर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे।
और प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि आपके पास में एक्स की पावर कितनी बची, 0, जो कि किसके बराबर होती है, किसी भी क्वांटिटी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर आती है, 1। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या है कि इफ अंडर रूट 2 की पावर x, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 2 की पावर x है और ये दे रखा है किसके बराबर है, 256 के बराबर है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए, जब भी यहाँ पर ये है आपके पास में 2 की पावर x स्क्वायर रूट के अंदर, तो अब ये जो सर्ड है आपके पास में कितने ऑर्डर की होगी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड होती है कि सेकेंड ऑर्डर की है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 256 के बराबर दे रखा है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर होता है वो उसको जब पावर में लेकर के आते हैं तो वो किस में जाता है, 1 के अपोन में जाता है पावर में। यानी कि ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, पावर 1/2, यानी कि इस पूरे की पावर 1/2 इज इक्वल टू 256। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर x/2 दैट इज इक्वल टू 256। अब देखिए इधर बेस कितना है, 2 है, तो इधर भी आप क्या कर लीजिए, बेस 2 बना लीजिए। मतलब 256 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 की पावर की फॉर्म में लिखने के लिए या तो आप इसके ऐसे डिवाइड करके फैक्टर्स बना सकते हैं, 2 से डिवाइड करते जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करके देख लीजिए कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने से 256 आ रहा है। तो देखिए आप लिखते चले जाइए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। गिन लीजिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू, इस 256 को हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 हो गया। अब बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी क्वांटिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस यहाँ से क्या मिला आपको, x/2 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2, ये 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई में तो कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास में, वैल्यू बतानी है आपको, वैल्यू ऑफ 0.83 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब अपॉन में 0.83 स्क्वायर प्लस 0.083 प्लस 0.1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, आपको एक आइडेंटिटी नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसको a ले लूँ, 0.83 को मैंने a मान लिया और 0.1 को अगर मैं b मान लूँ, तो आप एक आइडेंटिटी देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये क्या बन रहा है, a क्यूब माइनस ऊपर जो है न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है आपके पास में, a क्यूब माइनस b क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस ab। जब इसका और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.083 आएगा और प्लस में कितना, बी स्क्वायर। अब अगर आपको ये आइडेंटिटी याद हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपके पास में। और डिनोमिनेटर में भी क्या है आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, केवल और केवल क्या बचा, a माइनस बी बचा। तो a माइनस बी रख दीजिए वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 0.83, माइनस में b की वैल्यू कितनी है 0.1। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 में तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 0.1। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साथ यहाँ पर 0 लिख लीजिए। तो 3 में से 0 गया तो ये 0 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा, 0.0, तो ये आ गया 0.73। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.73 आ जाएगा। तो इस तरह से आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इफ 7 की पावर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो देन x क्यूब किसके बराबर होगा। आपसे x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो गिवन क्या है कि 7 की पावर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1।
तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ से। हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको किसी के इक्वेट करके और हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेस 7 होना चाहिए। तो बेस 7 बनाने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 3, और 1 को क्या 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए बेस क्या हो गया आपके पास में, सेम हो गया दोनों तरफ, बेस सेम है और क्वांटिटीज इक्वल हैं, दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे कि इनकी जो पावर्स हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 3x + 3 किसके इक्वल हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 3x = क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 0 - 3 यानी कि ये माइनस का 3 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, -3, ये वाला 3 आकर के डिवाइड में, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू कितनी, -1। x की वैल्यू आ गई आपके पास -1। आपसे पूछ किसकी रहा है, x³ की, x³ यानी कि -1 का क्यूब। तो देखिए -1 का क्यूब, तो जब भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है आपके पास में, नेगेटिव आता है। और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1, और ये 1, तो ये आपके पास में -1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ 5 की पावर a + b = 5 × 25 × 125, देन वैल्यू ऑफ a + b², इसकी a + b के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मतलब हमें यहाँ से a + b की वैल्यू निकालनी है। तो a + b की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये क्वेश्चन सेम वही हो गया जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। क्या करना है, इस तरफ भी इसको 5 की पावर्स की फॉर्म में लिख देना है, बेस सेम बना देना है दोनों तरफ। बेस सेम बना करके अब ये जितनी पावर आएगी उस पावर के बराबर किसको रख देंगे, a + b को रख देंगे, और फिर उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में सोल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर n + 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n + 1 - 2 की पावर n = क्या होगी, 1 होगी, 3/2 होगी, 6/5 होगी, या नन ऑफ दिस होगी, ये बताना है आपने। तो देखिए ऊपर क्या है आपके पास में, न्यूमिनेटर में है 2 की पावर n + 2 की पावर n - 1, डिनोमिनेटर में है 2 की पावर n + 1 - 2 की पावर n। न्यूमिनेटर में से आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ से 2 की पावर n - 1 को कॉमन निकाल दें तो n में से n - 1 यानी कि n में से एक कम करके कॉमन निकाल दिया हमने, तो क्या आपके बचा, केवल 2 बचा, और यहाँ से क्या बचा, केवल 1 बचा। ऐसे ही यहाँ से हम क्या कर दें, 2 की पावर n + 1 है और 2 की पावर n है, तो अगर यहाँ से 2 की पावर n को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में, 2 की पावर 1 बचेगी, 2 की पावर 1 यानी कि 2, और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 की पावर n - 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, इनटू में 3, और अब डिवाइड में क्या बचा, 2 की पावर n, और इनटू में कितना, 2 - 1 1 बचा। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी आपके पास क्या है, 2 जो है 2 की पावर n - 1 है, नीचे क्या है, 2 की पावर n है, तो दोनों क्या है आपस में ये डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3, और मल्टीप्लाई में क्या, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर n - 1 तो न्यूमिनेटर में थी, डिनोमिनेटर वाली जो है वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसमें से माइनस का n हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास में 3 इंटू प्लस का n माइनस का n कैंसिल, क्या बची, 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये 1/2, तो ये क्या आ गया आपके पास में 3/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको दे रखा है 0.2 बार, 2 के ऊपर बार दे रखा है, ऐसे ही 0.3 के ऊपर बार दे रखा है, 0.5 के ऊपर बार दे रखा है, 0.7 के ऊपर बार दे रखा है, और इसको डिवाइड कर रखा है किसे, 210 से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताएं। तो देखिए ये नंबर सिस्टम पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था, इस तरह के ये जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपने वो पूरा कंसेप्ट नहीं देखा है तो आप नंबर सिस्टम की क्लास में जा करके वो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो पूरा नंबर सिस्टम आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको
कैसे चेंज करते हैं, तो ये आपके पास में हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 0.2 बार। तो इसको मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है उतने ही डिवाइड में क्या करते हैं, उतनी बार क्या करते हैं, डिवाइड में 9 करते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे 2/9 मल्टीप्लाई, इससे जो नेक्स्ट वाला है इसको क्या लिखा जाएगा 3/9 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे 5/9, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 0.7 बार को 7/9, और अपॉन में 210 है उसको क्या लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 1/210, ऐसे कर देते हैं इसको। अब देखिए इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो आप यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 तिया 6, 6 5 30 और 30 7 कितना हो जाएगा 210, यानी कि इन सभी से जो है ये 210 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास केवल और केवल क्या बचा, ऊपर तो बचा 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 4 टाइम्स 9 बचा। 4 टाइम्स 9 बचा तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा, और इसमें 2 के पेयर बनाते हैं, एक पेयर से एक को लेते हैं, तो यहाँ से 9 और दूसरे पेयर से भी 9, यानी कि ये कितना बचा आपके पास में 1 अपॉन में 9 इंटू 9 कितना 81। तो 1/81 जो होगा आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए आज, और अभी हम सर्ट्स और इंडिसेस के ऊपर कुछ एक और टाइप्स के क्वेश्चन, जैसे कुछ सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, और एक इसके अंदर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी आता है। कुछ भी पावर दे देंगे और उसके अंदर यूनिट डिजिट पूछेंगे कि बताइए कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है। तो इस तरह के और कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम एक क्लास में और लेकर के उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। तो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखें, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और खुश रहें।